ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये हमने जो भजन गाया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भजन है और बहुत डीप मीनिंग है जो भक्तिनाथ ठाकुर ने इस भजन के अंदर हमारा जो कंडीशन है और किस प्रकार से हमारे जो गुरु हैं वो हमें हमारी इस कंडीशन से बाहर निकालते हैं, है ना, कि किस प्रकार से वही हमारे प्राण है, वही हमारे नाथ है। सो 5-1 मिनट में खाली हम इसका मीनिंग, एक्चुअली इसका मीनिंग के लिए हम पूरा लेक्चर ही ले सकते हैं, पर हम थोड़ा प्रयास करते हैं फटाफट इसके मीनिंग को समझने का। तो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, है ना। गुरुदेव केवल क्या दीजिए, मुझे कृपा बिंदु दीजिए आपका, है ना। मैं तो कैसा हूँ, आई एम लोअर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास तृणापेक्षा तेना, है ना, कि मैं तो एकदम घास के तिनके से भी ज़्यादा पतित हूँ। तो सबसे पहले इस भजन में समझाया जाता है कि हम इस जो हमें ऐसा समझना चाहिए खुद को सबसे पहले तो, है ना, तभी कृपा जो है फ्लो होना शुरू होगा, है ना। तो ये हमारी हेल्पलेस कंडीशन जो है, हमारी एक्चुअली में हेल्पलेस कंडीशन है, वो हमें गुरु के सामने दिखानी होगी, है ना। जिसमें बताया ना कि मुझे हर एक प्रकार की हेल्प चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, है ना, कि मुझे आपके जैसा बनना है। कैसा? विदाउट डिज़ायर्स एंड विदाउट एक्सपेक्टेशंस, है ना। कोई भौतिक इच्छा नहीं चाहिए, ना कोई भौतिक एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इस प्रकार की कृपा दीजिए ताकि मैं हर एक प्रकार की इच्छाओं से और एस्पिरेशन से मुक्त हो सकूं, है ना। तो फिर हमारी हेल्पलेस कंडीशन है कि कब है नो कृपा लोभ है जन कृतार्थ होइबे नाथा, कि कब इस पतित जीव के ऊपर आपकी कृपा होगी कि जो एकदम कैसा है, वीक, कृतार्थ होइबे, लोभी है जन कृतार्थ होइबे मन, एकदम वीक है और डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, जो शक्ति बुद्धि ही ना हम ही आते देना। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत शक्ति है, और उस बुद्धि और शक्ति से हम हमारे भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य दोनों ही हम जो है इससे कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर हमारा मूड समझाया गया है कि किस प्रकार से हम शक्ति बुद्धि ना हम ही आते देना, है ना, कि मैं एकदम दीन का मतलब आई एम वेरी मच पुअर, है ना, पैसों की और बातों में नहीं, ना कि भौतिक चीज़ों में, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी मैं बहुत दीन हूँ, है ना। तो और आपकी कृपा एक मात्र उपाय है मेरे लिए, और कोई उपाय नहीं है ना। करो मोरे आत्मसाता, कि मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके साथ और आपके जो उपदेश है उसको मैं पालन कर सकूं, तभी हमारी बुद्धि और शक्ति बढ़ेगी, है ना। अगर आध्यात्मिक जीवन में जैसे हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत शक्ति है, और उस बुद्धि और शक्ति से मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा हूँ, है ना, तो वही हमारी प्रगति जो है वो स्थगित हो जाती है, रुक जाती है ना। उसको हम आगे लेक्चर में समझेंगे। और योग्यता विचार किच्छु ना है भाई, कि अगर आप मुझे एग्जामाइन करोगे, अगर आप मुझे एक देखोगे तो आपको पाया जाएगा कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा करुणा सर, मैं जो भी हूँ किस कारण से हूँ, आपकी कृपा के कारण हूँ, है ना। ये एक मूड शिष्य को डेवलप करना चाहिए, है ना, कि मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है। अगर आप देखो, है ना, कि हम चैतन्य लीला में श्रीवास ठाकुर के उदाहरण में, हरिदास ठाकुर के उदाहरण में, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, चैतन्य चरितमृत है, भागवतम में भी है, कि हम देखते हैं कि इवन हमारे भक्तिनाथ ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर, उनके पूरे भजनों में यही मूड दिखाया जाता है ना, कि मैं दीन हूँ, मुझे कोई गुण ही नहीं है। तो ये मूड एक वैष्णव दर्शाते, एक मूड एक शिष्य का होता है कि आपकी तुम्हारा करुणा सार, कि आपकी कृपा से मैं पूरा बना हुआ। जिस दिन आपने कृपा ले ली उस दिन मैं भौतिक संसार में फिर से गिर जाऊंगा।
अगर आप मेरे पे कृपा नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करुणा नहले कान दिया, है ना। आई कैन ओनली वीप, है ना, कि मैं रो सकता हूँ अगर आपकी करुणा मेरे पे नहीं होगी तो। और प्राण ना राखी बोहार, ये मूड होना चाहिए कि आपके बिना मेरा प्राण चला जाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू मेंटेन माई लाइफ। अगर आपकी कृपा नहीं होगी, अगर आपका जो उपदेश आपने दिए उसको पालन करने की शक्ति नहीं होगी, तो फिर ये मेरा प्राण ना राखी बोहार, तो ये यू नो मैं कैसे अपने जीवन को मेंटेन करूँगा। तो ये एक मूड है जो हमें डेवलप करना चाहिए एक शिष्य के रूप में, है ना। तो इसलिए आज हम थोड़ा अभी प्रयास करेंगे कि क्यों जो हमारे गुरु है, गुरु तत्व, वो किस प्रकार से हमारा लाइफलाइन है डिवोशनल एग्जिस्टेंस का, है ना। हमारी भक्ति में जीवन एग्जिस्ट करती है केवल और केवल गुरु की कृपा से। कैसे है वो हम थोड़ा आज समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम गुरु तत्व को ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारा चैंटिंग जो है वो मैकेनिकल हो जाएगा, है ना। हमारा सर्विस जो है एकदम रूटीन बन जाएगा, है ना, कि ठीक है फ़ोन आता है, सेटअप करना है, प्रसादम सर्विंग करना है, हाँ, तो एकदम रूटीन बन जाएगा। फिलोसॉफी एकदम ड्राई बन जाएगी, है ना। भागवतम और कोई भी ग्रंथ है, भगवत गीता, एनी स्क्रिप्चर्स यू टेक, वो अगर हम इस मोड से नहीं लेंगे कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुझे किस माध्यम से मिल रही है, गुरु की कृपा से, तब वो फिलोसॉफी भी ड्राई हो जाती है। फिलोसॉफी ड्राई होती है हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि भक्ति में कोई रस ही नहीं मिलता है हमें, है ना। तो और फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो कैसा हो जाता है? वल्नरेबल, है ना। कभी भी हमारा आध्यात्मिक जीवन मुसीबत में आ सकता है अगर हम एक गुरु तत्व को नहीं समझेंगे तो। क्या चीज़ होगी? एक, हमारा चैंटिंग मैकेनिकल हो जाएगा। दूसरा, हमारी सर्विस रूटीन हो जाएगी। तीसरा, तत्व जो है ज्ञान हमारा एकदम फिलोसॉफी ड्राई हो जाएगी, है ना। फिलोसॉफी ड्राई होने का दूसरा मतलब ये भी है कि हम जो फिलोसॉफी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन अप्लाई करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति कहाँ से मिलती है? गुरु की कृपा से। और लास्ट क्या, अगर ये तीन चीज़ हो जाएगी तो माया कभी भी हमें अटैक कर सकती है। सोचिए आप, एनी टाइम, है ना, हम एकदम वंडर, है ना, एकदम हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी ना हो तो क्या हो जाएगा? कोई भी डिसीज़ जो है हमें आसानी से लग जाएगा। तो अगर ये तीन चीज़ जो है अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा समझ जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन अगर तीन चीज़ें होती हैं, जब अगर हम हमारे जो गुरु तत्व हैं उसको डीपली अंडरस्टूड करते हैं, जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, वो तीन चीज़ें क्या होती है कि नंबर 1, एकदम जो डिफ़िकल्ट सर्विस होती है वो भी जॉयफुल हो जाती है ना। जो सबसे कठिन सेवा अगर हमें मिलती है वो भी कठिन नहीं लगती है, वो भी आनंद में हो जाती है ना, क्योंकि मर्सी फ्लो हो रही है ना। जो सफरिंग आते हैं हमारे जीवन में वो भी मीनिंगफुल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उस सफरिंग को, जैसे कुंती देवी थी, वो सफरिंग तो हो ही रही थी उनको, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कृष्ण के साथ कनेक्ट कर लिया, तो मीनिंगफुल उनका जीवन बन गया, है ना, कि हमेशा 24 घंटे वो भगवान का स्मरण करते थे। तो सफरिंग भी क्या हो जाती है? मीनिंगफुल हो जाती है। और अगर हम धीरे भी प्रोग्रेस करते हैं, है ना, लेकिन अगर हमने गुरु तत्व को डीपली उसको समझा है और उसका शरण ग्रहण किया है तो स्लो प्रोग्रेस भी एक समय के लिए होपफुल बन जाता है कि नहीं, अभी भी होप है कुछ, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ही इज द मर्सी इंकारनेशन ऑफ कृष्णा, है ना। वो कृपा, हम बोलते हैं कृष्णा कृपा मूर्ति, है ना। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी पर्सनल है और हमारा पूरा लाइफलाइन जो है इसके ऊपर आधारित है। गुरु जो है वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ना, कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। क्योंकि और वो शुरू होता है कृष्णा की करुणता से। क्योंकि कृष्ण 4 चीज़ें जानते हैं, है ना। एक क्या है? एक तो हम गिरे हुए, वी आर फॉलन, है ना। भगवान जानते हैं ये कि पति थी इसलिए तो इधर आया है ना। हम भले नहीं जानते लेकिन भगवान जानते हैं, है ना। दूसरा, वी आर फॉरगेटफुल,
है ना। हम भूल चुके हैं कि कृष्ण के हम कृष्ण के दास हैं। हमारा कर्तव्य है कि भक्ति में जीवन में हमारा जीवन बिताना, है ना। कृष्ण को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का गोल होना चाहिए, सब कुछ हम भूल गए। तीसरा, वी आर कंडीशन, हम बद्ध जीव हैं, है ना। बद्धे हुए हैं कि नहीं, हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, है ना। और वी आर कन्फ्यूज्ड, है ना। कई बार पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, है ना। इवन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद में पता नहीं चलता है कि हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। सो भगवान ये जानते हैं चार चीज़ें, है ना। हम और आप देखिए कि चार चीज़ें हमारे साथ है कि नहीं है ना। हम पतित हैं, हम भूल जाते हैं, हम कंडीशन है और हम कंफ्यूज्ड है। इसलिए भगवान जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं एक्सटर्नली गुरु के रूप में, है ना। अभी ऐसा तो हम कई बार उदाहरण लिए, ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान जो हमारे सपने में आएंगे और कुछ बोलेंगे। उनको बोलना है, अगर हमें कुछ उपदेश देना तो कुछ कैसे देंगे, गुरु के मुख से देंगे, है ना। इसलिए आध्यात्मिक विदाउट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना। आध्यात्मिक गुरु के बिना हम कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर हम किताबें पढ़ते जाएंगे, अगर हम पूरा समय इवन सुनते भी जाएंगे लेकिन शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, है ना। सो है ना, ऐसा नहीं है कभी कभी हम ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी हम कृष्ण को समझ लेंगे, कभी कभी भी नहीं होगा वो गुरु की शरण के बिना या गुरु तत्व को समझे बिना, है ना। वो पॉसिबल ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। आप शायद भौतिक जीवन में आप शायद किताबें पढ़ के या ऐसा कुछ करके शायद एग्जाम में पास भी हो जाओगे, है ना, अच्छे मार्क भी आ जाएंगे अगर आप ज़्यादा बुद्धिशाली है तो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये काम नहीं करता है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा एक श्लोक है ना। हाँ, प्रेमविलास श्लोक शेयर करेंगे अभी, तो उसको भी हम थोड़ा आज मैं सोच रहा था चर्चा करने का, और उसमें पूरा तात्पर्य तो नहीं समझेंगे हम, पर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं परपट के बोलेंगे हम, है ना। तो आप बोल भी सकते हैं मेरे पीछे, आचार्य मां विजनिया नवाम नेत कर ही चेत, न मर्त्य बुद्धिया सुवेत सर्वदेवो मया गुरु। यस, तो जो आचार्य यानी कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना, कभी हमें नहीं समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि वन शुड सी स्पिरिचुअल मास्टर एज माई सेल्फ, है ना। हम बोलते हैं ना रोज मंगला आरती में, साक्षाधारित्व है ना समस्त शास्त्र। तो गुरु जो है वो कैसे हैं हमारे लिए, भगवान के समान है ना। एंड वन शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट इन एनी वे, है ना। किसी भी हाल में हमें गुरु को उनकी अवगणना, है ना, अवमान्यता, है ना, उनकी उपदेशों को नहीं सुनना या उनकी अवमानना करना, डिसरिस्पेक्टफुल दिखाना, उनको प्रॉपर जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो नहीं देना, है ना। तो ये हमें भगवान बता रहे इसके अंदर कि वन शुड नेवर डिसरेस्पेक्ट इन एनी वे एंड वन शुड नॉट एनवी हिम, है ना। हम सोचें गुरु की ईर्षा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ईर्षा तो ईर्षा होती है ना। कई बार हम सोच सकते हैं कि अरे गुरु, है ना, कितना फेम है ना, कितना सारा उनके पास चीज़ें हैं, तो हम ईर्षा कर सकते हैं, है ना। कि तो और ईर्षा होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे आपस में होगी, वो तो हम किसी के साथ भी ईर्षा कर सकते हैं, है ना, कि इनके पास ऐसा सब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा कैसे है। तो वन शुड नॉट एनवी एंड सबसे इम्पोर्टेंट है वन शुड नॉट थिंक एम ऑर्डिनरी मैन, है ना। उनको कोई साधारण पुरुष नहीं समझना चाहिए, भले ही हमारे जैसे ही 2 आँख है, 2 कान है, 1 मुख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक स्तर से कोई सामान्य पुरुष नहीं है ना। हम ही नहीं सोचते वो मेरे तो चश्मे नहीं, उनके तो चश्मे भी है ना। तो कोई साधारण पुरुष नहीं है ना हमारे आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि किस प्रकार से इस जीव को येन केन प्रकार में उसको भगवत धाम और भगवान का भगवत प्रेम जो है मैं उसको दे सकूं। तो इसलिए उनको आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य का मतलब क्या होता है, जो हमारे आचरण से सिखाता है। प्रभुपाद जी ने केवल प्रभुपाद जी ने खाली लेक्चर नहीं दिए, है ना, प्रभुपाद जी ने उनके आचरण से सिखाया
कि कृष्ण भक्ति जो है किस प्रकार से की जाती है ना। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद कुछ बोलते थे और और कुछ करते थे। तो वैसे हम जितने भी हमारे आचार्य हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हम उनके जीवन के अंदर देख सकते हैं है ना कि किस प्रकार से, कितने कष्ट से है ना, सब कुछ उनके जीवन में होते हुए भी किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा जो है वो अडिग रखी है ना। सो इसीलिए हम ये जो श्लोक है काफ़ी महत्वपूर्ण, और आप लोग भी इस श्लोक को कभी है ना पढ़ के कंटेम्पलेट कर सकते हो है ना। सो इसलिए खाली एक मैं पैराग्राफ में से 1-2 पॉइंट लेना चाहूँगा, पूरा बहुत लंबा पर्पट है इसके अंदर। तो एक चीज़ एक जगह बताया गया है कि डिसाइपल शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्पिरिचुअल मास्टर एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री कृष्ण, है ना। ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिक गुरु है इज नेवर ऑथोराइज टू इमिटेट द ट्रांसरेनल पास टाइम ऑफ द लॉर्ड, है ना। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो कभी नकल नहीं करते भगवान की, है ना। वो जो भी उनके पास फेम आता है, जो भी कुछ भी आता है, वो किसके में यूज़ करते हैं, वो भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं, है ना। प्रभुपाद जब प्रभुपाद जी के जीवन आप देखिए, मैंने भी 1-2 बार शायद उदाहरण दिया होगा। प्रभुपाद अमेरिका जाते थे तो उनके पास सब कुछ होता था, है ना। जो डिसाइपल्स थे उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ उनको प्रोवाइड करते थे, लेकिन क्या प्रभुपाद उससे आ सकते हैं, है ना। और एक रिपोर्टर ने गुस्सा एनवी भी किया था ना, क्या आप इतनी महंगी कारों में जाते हो, है ना। प्रभुपाद ने क्या बोला था, बोले ये तो एक कार है, बोले ऐसी 10 कार होनी चाहिए मेरे लिए। लेकिन वही प्रभुपाद जब वृंदावन में आते थे, आप देखिए वो एक कमरे में छोटे, इवन आफ्टर एस्टेब्लिशिंग इस्कॉन, वो एक कमरे में है ना, एक जस्ट खाली एक उनका जो लुंगी पहन के और ऐसे ही बैठे होते प्रभुपाद, है ना, कमरे में छोटे से, है ना। तो वो उससे प्रभावित नहीं थे प्रभुपाद, है ना। कि जो भी डिसाइपल्स उनको जो कुछ भी दे रहे थे, है ना, सबसे बेस्ट उससे प्रभावित नहीं होते थे। आध्यात्मिक गुरु हर एक चीज़ों को, हर एक शिष्यों को वो चाहता है कि किस किन प्रकार भगवान की सेवा में वो एंगेज हुए, है ना। इसलिए और अंत में बताया गया है कि जो नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है, भक्ति ठाकुर के जो भजन है ना, और अनेक जो वैष्णव हैं, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो श्रीमती राधा रानी के दे आर कॉन्फिडेंशियल अंतरंग संगीगण है श्रीमती राधा रानी के, या फिर दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए हमें हमेशा जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है उनको कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। एक बार भी अगर हमने ऐसा सोच लिया, है ना, तो वही हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और हमारी जो भक्ति है, जो भी हम डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्चुअली उन गुरु की कृपा के ऊपर ही निर्भर है। एक्चुअली में जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो भले ही हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, एनीथिंग वी डू इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, वो एक ही बिंदु के ऊपर टिका है, वो है हमारे आध्यात्मिक गुरु की कृपा। आप कितना भी, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, है ना, जब हमारे आध्यात्मिक जीवन डामाडोल हो जाता है ना, तभी भी ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार के लिए काम में नहीं आएगी, है ना। एक बार के लिए हमें चैंटिंग, रीडिंग, सर्विसेज, ये सब चीज़ें जो है करते हुए भी हमें जो है आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, या ये करते हुए भी हमें प्रोसेस को फॉलो करते हुए भी हम इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार जब हमने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार एकदम थक जाते हैं या हार जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, अभी आगे शायद कर नहीं पाएंगे, है ना। वहाँ तक अर्जुन जैसा हाल हो जाता है ना। अर्जुन भी कैसा हो गया था युद्ध भूमि में, है ना, सब कुछ हार गया था वो एक तरीके से, है ना। जिसका गांडू कभी नहीं गिरता है वो गांडू गिरने लगा, सोचिए उसका हाल ऐसा हो गया था, है ना। तब जाके अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, है ना। तो हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी हर एक चीज़ें आती है,
हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, हम सर्विस भी कर रहे होते हैं, हम रीडिंग भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी स्लीप होते जा रहे होते हैं। लेकिन एक रात के अंदर या 2 घंटे के अंदर या कुछ ही क्षणों के अंदर हमारा कभी कभी पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, वो चेंज जो आता है ना, वो है गुरु की कृपा। सोचिए इतना इम्पोर्टेंस है गुरु की, और वो अनकंडीशनली फ्लो होती है ना। उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, चाहे आप सिंसियर हो या ना हो। अगर आपने इस प्रोसेस को लिया है तो गुरु की कृपा ऐसे फॉलो जो है फ्लो होगी। हम पूर्ण तरीके से हार जाएंगे। हम कई बार सोचते हैं कि एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं ना, और जब हमें फिर से उस प्रोसेस श्रद्धा बढ़ती है और फिर से हम करना शुरू करें, हमें लगता है कि है ना, हमें सेल्फ इंस्पिरेशन मिला है ना। जैसे उनको बताया, एक रात में हर एक चीज़ें चेंज हो जाती हैं है ना। हम फिर से सारे भागवतम के प्रिंसिपल्स और ये सब है ना अचानक याद आने लगते हैं, और हम पूरा जीवन जो है फिर से शुरू करते हैं हमारा, है ना, एक और पुश देते हैं हमारे जीवन को। हम कई बार सोचते हैं कि ये सेल्फ इंस्पिरेशन है। सोचिए, हम जब दूसरे को भक्त हैं बोलते तो भी हम इंस्पायर नहीं होते हैं, तो सेल्फ इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा, है ना? आएगा कभी? इतना लोग बोल बोल के थक भी जाते हैं तो भी हम इंस्पायर नहीं होते, तो सेल्फ इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? वो सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं है, वो एक्चुअली गुरु की कृपा है ना। तब जाके पूरा जीवन हमारा फिर से रिन्यू होता है ना। सो दिस इज कॉल्ड, ये पावर है गुरु का, और वो हम खाली रियलाइज कर सकते हैं, है ना। कृपा ऐसा नहीं है कि कुछ आएगा गुरु महाराज कुछ देंगे आपको, है ना। वो जानते हैं हमें, है ना, कि इस कंडीशन में फंसा हुआ है ये, एंड somehow or other if we remember him, है ना, वो somehow or other एक क्षण के अंदर हमारा जीवन जो है बदल देता है। तो ये गुरु की कृपा है ना। तो ये है ना, खाली रीडिंग करने से, खाली प्रोसेस करने से नहीं आएगा। तो जैसे इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि अगर हम एक गुरु को अच्छे स्पीकर की तरह देखेंगे, कैसा लेक्चर देता है, कितना मज़ा आ जाता है लेक्चर में, ये एक कैरिस्मेटिक लीडर की तरह देखेंगे, है ना, कि ये तो कितने अच्छे लीडर हैं, इनको सभी चीज़ें पता है। जैसे हमने IDC कोर्स में सिखा रहा ना कि उनके पास कोई डिग्री है ना, या वो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छे लीडर हैं, है ना। इज़ लाइक एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े पहनते हैं, फर्स्ट क्लास रहते हैं, ऐसे देखेंगे। या एक लर्नेड स्कॉलर की तरह देखेंगे, है ना, कि और इनके अंदर एक लेक्चर में धड़ाधड़ 50-60 लोग बोल देते हैं, है ना, कितना डीप नॉलेज है इनके अंदर। या एक हम मोरल पर्सन की तरह देखेंगे, बहुत अच्छा है ये, है ना, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, है ना, हर एक बातों में जो है कभी इंस्टिगेट नहीं होते हैं, है ना। तो अगर हम उस प्रकार से गुरु को देखेंगे तो हम कभी भी गुरु की कृपा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें गुरु को जब तक हम हरि की तरह नहीं देखेंगे, साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र, है ना, तब तक हम गुरु की कृपा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर भी गुरु कृपा देने के लिए तैयार है हमारे पास, है ना। ये गुरु की कृपा है ना। हम जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, अगर हमने उनकी शरण ग्रहण की एक बार, तो ही विल टेक केयर कि आपका कभी फॉल डाउन नहीं होगा। ये जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी नहीं। अगर इस जन्म में आप नहीं जाओगे भगवत, तो दूसरे जन्म में भी वो आपको हेल्प करेंगे, तीसरे जन्म में। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं आपको, आप खुद छोड़ दोगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कंपैशन है गुरु का, है ना। नेवर, कभी भी ये ना सोचिए कि हम अपने बलबूते से जो है हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है भक्ति में। ये भक्ति में प्रिंसिपल चलेगा ही नहीं, है ना, शास्त्र पढ़ने से भी नहीं और किसी भी माध्यम से नहीं, है ना। अगर हम 4-5 घंटा भक्ति में जीवन में लगे भी रहेंगे, सर्विस भी करते रहेंगे, है ना, लेकिन तब तक आध्यात्मिक गुरु को ग्रहण नहीं करेंगे हम, तब तक हम उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, उनके जो उपदेश दिए है उसको हम हार्डली नहीं लेंगे, तब तक वो नहीं होगा। लेकिन
जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा, खाली एक सिंसियरली उनकी उपदेशों का पालन करेगा, वो भी उसका उद्धार हो जाएगा। सोचिए, तो कौन सा आसान रास्ता है? उनके उपदेशों का पालन करो, यही सबसे आसान रास्ता है ना। और उनका उपदेश क्या है? कोई गुरु ने आपको बोला, आज सुबह क्या महाराज ने बोला कि ठीक है आप लोग अभी शरण ग्रहण करो, आप लोग जाओ जंगल में घर परिवार छोड़ के। उनकी क्या डिज़ायर है, क्या एक्सेप्ट, क्या वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं 16 माला करो हर रोज और 4 नियम का पालन करो और सेवा करो मंदिर में आके, है ना। दिस आर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना, कि जो एक गुरु एक शिष्य से एक्सपेक्ट करते हैं। तो गुरु जो है हमारा वाया मीडिया, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है भगवान के वो। तो अगर हम केवल वो ही करते रहेंगे, है ना, तो भी हम हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रगति जो है वो रॉकेट स्पीड से होगा, है ना। एक बार श्री रामानुजाचार्य के उनका है या किसी साउथ इंडियन के किसी गुरु है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक रामानुजाचार्य ही है। तो उनके एक सर्वंट है ना, तो वो हमेशा कभी, क्योंकि उनको गुरु की सेवा करनी होती थी, तो कभी भागवतम क्लास में नहीं बैठ पाते थे, कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमेशा उनके गुरु की सेवा करनी होती है, उनके कपड़े धोने हैं, है ना, उनके लिए हर एक चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ताकि उनके जो गुरु की जो सर्विस है वो एकदम फ्लुएंट एक फ्लो में चलती रहे, है ना। तो वॉज वेरी एक्सपर्ट इन सर्विस इन गुरु। लेकिन कभी उन्होंने लेक्चर नहीं सुना था, ना कभी लेक्चर दिया था उन्होंने। तो उनके दूसरे एक शिष्य थे, वो सोच रहे थे कि देखो ये, है ना, तो कुछ नहीं आता है, बोले शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी, है ना। बस पूरा दिन ये, है ना कुछ, कभी लेक्चर में बैठता नहीं है, कभी, है ना, कोई भी ना, कभी मंगला आरती में आते थे वो, है ना कभी चैंटिंग के समय पे मंदिर में बैठते थे, मतलब कुछ करते नहीं। बोले इसके पास क्या नॉलेज होगा। तो एक बार उनके गुरु ने, आई थिंक रामानुजाचार्य ही थे, उन्होंने बोला कि आज, है ना, ये क्लास देगा। तो सोच रहे, बोले ये क्या क्लास देगा, अभी क्या पता है उसको। हाँ, एक श्लोक भी बोल दे तो ही बहुत है। बोले जो श्लोक बोर्ड पे लिखा है वो भी पढ़ ले तो ही बहुत है ना। तो लेकिन जब उसने क्लास देना शुरू किया तो बोर्ड का श्लोक तो भूल जाओ, एंड वो स्टार्टिंग कोटेड स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ये कैसे आया, ना उसने पढ़ा था ना कुछ किया था, है ना। तो ये आता है गुरु की कृपा से। जब उसने गुरु की इतनी निष्ठा भाव से सेवा कर रहा था वो, तो ऑटोमेटिकली व्हाट लाइन वी रीड इन गुरु पूजा, चक्षुदान प्रेम, हाँ क्या है उसका पहला लाइन, हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान जो है वो कैसे प्रकाशित होता है? हृदय से प्रकाशित होता है, ना कि खाली पढ़ने से। ऐसे अनेक लोग जो है ना, 15 बार 20 बार पूरा किताब पढ़ लेंगे, है ना, पूरा भगवत गीता कंठस्थ कर देंगे, है ना, लेकिन फिर भी प्रगति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते पे अपनी जो बुद्धि है उसको सर्वप्रथम उन्होंने रखा, ना कि गुरु की कृपा को, है ना। इसलिए गुरु के आदेश को पालन करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वो गुरु दोनों साइड है ऐसा, है ना। अगर आप गुरु का आदेश का पालन करोगे श्रद्धापूर्वक तो रॉकेट स्पीड से भक्ति बढ़ेगी, लेकिन अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो गुरु अपराध भी हो जाएगा, है ना। और भगवान कभी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। गुरु एक समय के लिए टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा कभी टॉलरेट नहीं करे, क्योंकि कृष्णा गुरु जो है कृष्णा के शुद्ध भक्त है ना। और हम जानते हैं कि कृष्णा के लिए एक वैष्णव कितने इंपॉर्टेंट है ना। अगर भगवान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, वैष्णव को छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और गुरु जो होते हैं वो तो उनके सबसे निजी सेवक है, जैसे हमने देखा ना उस तात्पर्य के अंदर कि वो तो श्रीमती राधा रानी की कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है ना। अगर हम उनकी उपदेशों को नहीं सुनेंगे, उनके उपदेशों का पालन नहीं करेंगे। और गुरु क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं गुरु? हाँ, वो ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रचार करें। क्या वो ये चाहते हैं कि हम कोई मैनेजमेंट सर्विस करें? वो क्या चाहते हैं? वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम अच्छे भक्त बने रहे, बस, है ना। मैंने एक बार जब मैं ज्वाइन किया था तो मैंने महाराज को पूछा था कि महाराज हाउ कैन आई, क्या करने से आपको प्रसन्न कर पाएंगे हम, है ना। तो हम सोच रहे थे महाराज बोलेंगे कि
है ना, मंदिर में बहुत कम भक्त है तो शायद प्रचार बढ़ाओ, ये करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो। महाराज ने खाली एक सिंपल आंसर दिया है ना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बिकम अ गुड डिवोटी, बस इतना। और गुड डिवोटी में क्या आ गया, सब कुछ आ गया, है ना, साधना भी आ गई, सेवा भी आ गई, वैष्णव गुण भी आ गए, वैष्णव बिहेवियर सब कुछ आ गया, है ना। तो वो कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और हर एक गुरु ऐसे है, और कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा तो शिष्य है वो हर एक प्रकार से प्रभुपाद की जो मूवमेंट है उसमें कुछ ना कुछ रूप से सहयोग करे। और सबसे बड़ा सहयोग कैसे हम कर सकते हैं, जब हम अच्छे भक्त बनेंगे तब, है ना, तब हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए उनको, है ना, एक्चुअली में कुछ नहीं चाहिए, है ना। जब गुरु हमें देखते हैं कि हम कितने अच्छे से हमारी साधना कर रहे हैं, कितना अच्छे से हम हमारी सेवाओं को कर रहे हैं, है ना, तो वो एक्सट्रीमली प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो एक्सट्रीमली प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर तो हमें कुछ चिंता ही करने की ज़रूरत नहीं। एक बार उनके मुख में स्माइल आ जाए बस, है ना, वो आपके पूरे आध्यात्मिक जीवन, पूरे जीवन को तार सकती है, आध्यात्मिक जीवन नहीं, है ना। जस्ट स्मॉल स्माइल व्हेन इज वेरी मच प्लीज्ड, और वो प्लीज्ड ऐसे ही होते हैं, और किसी और कुछ नहीं चाहिए उनको, है ना। क्या उनको धन चाहिए, या गुरु एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डोनेशन दो, है ना, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो खाली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक अच्छे, है ना, सरल भक्त बने रहे। और सरल भक्त बनना ही कितना बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है ना, क्योंकि हमारा जीवन सरल है ही नहीं। सरल होता तो भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कई बार, है ना। लेकिन जो भी है ना, जब हम कंटिन्यू करेंगे, जब हमारी कॉन्शियसनेस को इस प्रकार से रखेंगे कि किस प्रकार से मैं सरलता से भक्ति कर सकूं, तो गुरु हमें उस प्रकार से कृपा देते ताकि हम उनके चरणों में अच्छे से अच्छा भक्त बन के हम उनका शरण ग्रहण कर सकें, है ना। तो ये कोई भी गुरु जो है कभी कुछ नहीं चाहते इसको छोड़ के, है ना। जब वो देखते हैं कि ये इस मेरे शिष्य से, है ना, सारे वैष्णव जो हैं वो खुश हैं, है ना, भले ही वो कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है हर समय के लिए वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कर पाएगा, है ना। और बड़ा कुछ होता ही नहीं आता है। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि हम हमारी जो 16 माला है, हमारी जो साधना है, हमारी जो सेवा है, वो हम अच्छे से करें, और इससे ज़्यादा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे भक्त बने रहें, बस। जब मैं जुड़ा था तभी यही बोला था उन्होंने, और जब वो लास्ट में, है ना, जब लास्ट में जब मिले थे फिजिकली, है ना, तभी भी एक चीज़ बोली थी, है ना, आवर हार्ट शुड बी वेरी गुड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, एंड आवर हार्ट शुड बी काइंड टू एवरीवन। सोचिए, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो, ही नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग। और कोई भी गुरु एक्सपेक्ट नहीं करते और कुछ, कोई भी चीज़ है। वो जब देखते हैं, जब मंदिर में आते हैं, वो देखते हैं कि नहीं, ये सारे मंदिर के प्रोग्राम अटेंड कर रहा है ना, अच्छे से अपनी मालाएं कर रहा है ना, अच्छे से सेवाएं कर रहे हैं, और बाकी जो भक्त हैं वो खुश है, तो हमारा ऑटोमेटिक खुश हो जाता है उससे। लेकिन ये हमें इसको लाइफ एंड सोल बना देना है हमें, है ना। वी आर ऑल स्पिरिचुअली ब्लाइंड एक्चुअली, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं ना, वी आर ऑल बॉर्न फूल्स एंड रास्कल्स, है ना। सो ये थोड़ा स्ट्रांग लग सकता है हमें, है ना, बट एक कंपैशनेट ट्रूथ है प्रभुपाद का ये, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रियल हैप्पीनेस क्या है ना। हमें लगता है कि बंगले में रहना, या 5-6 गाड़ी होना, या 2-3 मोबाइल होना, है ना, ये खुशी का स्रोत है। पर पता ही नहीं है रियल हैप्पीनेस। हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन है, और एक्चुअली में क्या नीड है हमारी, व्हाट वी एक्चुअली नीड, वी डू नॉट नो। इसलिए प्रभुपाद बोलता था, वी आर ऑल बॉर्न फूल्स एंड रास्कल्स, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, हम यही सब कुछ ढूंढते हैं ना। पढ़ते क्यों है, कैसे अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं, है ना। व्हाट वी चेस, हम रिकग्निशन चेस करते हैं, है ना, कि हम कोई भी कार्य करें उसमें रिकग्निशन मिलना चाहिए, है ना। हम कंफर्ट को चेस करते हैं कि हो सके उतना मैं जितना आरामदायक जीवन जी सकूं उतना मैं जीऊँगा। हालांकि हमें पता है ना, ये कभी आराम मिलने नहीं वाला इस भौतिक संसार में। फिर भी हम, ये सबसे बड़ी माया है, फिर भी हम सोचते हैं कि मैं कैसे अपना जीवन कंफर्टेबल रह सकूं। देन वी चेस कंट्रोल, है ना, कि कैसे मैं सबको नियंत्रण में रख सकूं। एंड देन वी चेस एन्जॉयमेंट, है ना, कि कैसे मैं बस इस भौतिक शरीर से
सुख प्राप्त कर सकूं। तो आपको लगता है कि हमें 4 चीज़ों के अंदर हम फंसे हुए हैं? रिकग्निशन, कंफर्ट, कंट्रोल और एंजॉयमेंट, है ना। तो ये 4 चीज़ों को हम चेज करते हैं, लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं वो हमें प्रेम से समझाते हैं कि बेटा ये तुम्हारा असली घर नहीं है ना। तो जब वो हमें समझाते हैं, जब वो दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित करते हैं उनकी सेवा के माध्यम से, उनके इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, तब हमें पता चलता है कि अरे मैं तो गलत दिशा में भाग रहा था, है ना। कि मैं कंट्रोलिंग मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट पता चलता है कि ये सब गलत है ना। हमारे जीवन में शायद फॉलो तो नहीं कर पाएंगे हम, है ना, लेकिन एटलीस्ट पता तो चलता है कि ये 4 चीज़ें जो है वो हमारे भक्ति के लिए अवरोध उत्पन्न करती है ना। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के बिना हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इट बिकम्स जस्ट मेंटल स्पेक्यूलेशन, है ना। विदाउट आवर स्पिरिचुअल मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स मेंटल स्पेक्यूलेशन। बस एक खाली मन गढ़ंत भक्ति हम करते हैं फिर, है ना। कि और हम बोलते हैं कि ठीक है अभी हमें क्या ज़रूरत है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें रिपीटेडली वार्न करते थे कि मेंटल स्पेक्यूलेशन विल नेवर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना। और स्पिरिचुअल लाइफ सही में ऐसा बन जाता है क्योंकि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। जब हम अपने आप को महान समझने लगते हैं, जब हमारी बुद्धि को हम ज़्यादा समझने लगते हैं, है ना, गुरु के सामने हमें एकदम अपने आप को तुच्छ रूप से रखना चाहिए कि मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूँ, है ना। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे गुरु के सामने, तब तक हम कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये मूड लाना बहुत जरूरी है, क्या कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, मेरे अलावा तुच्छ और कोई है ही नहीं। पूरे मंदिर में सबसे तुच्छ कौन है? मैं हूँ, है ना। बाकी सब मेरे से जो है अच्छे भक्त हैं, है ना। हम उल्टा सोचते हैं, है ना, कि मैं अच्छा भक्त हूँ, बाकी सब मुझे। तो ये सबसे बड़ा मेंटल स्पेकुलेशन है। तो उल्टा समझना चाहिए कि मैं सबसे तुच्छ हूँ। जब तक ये विनम्रता नहीं आएगी तब तक गुरु की कृपा फ्लो कभी नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, यू मे रीड बुक्स, यू मे लिसन टू लेक्चर्स एंड यू मे चैंट, बट विदाउट सरेंडर टू गुरु एवरीथिंग रिमेन्स थियोरेटिकल, है ना। गुरु जो होता है ना हमारे जीवन में 3 चीज़ें करते हैं, 3 थिंग्स ही डज। वो क्या करते हैं? हमारे विजन को सुधारते हैं, ही करेक्ट्स अवर विजन, है ना। चक्षुदान दिलजय, है ना। हमें चक्षु का मतलब ये नहीं है कुछ आपको अलग प्रकार का ग्लास देंगे, है ना, कि अभी चश्मा पहन लो, ऐसा नहीं, है ना। वो हमारा विजन करेक्ट करते हैं ताकि हम जो भागवतम के उपदेश है, भगवत गीता के उपदेश है, उसको हम सही तरीके से उसको समझ पाए। सेकंड थिंग ही डज इज प्योरीफाइज आवर इंटेंशन। जो हमारे इंटेंशंस होते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो, है ना। हमारे इंटेंशन कैसे होते हैं, है ना, कि वही रिकग्निशन वाला, है ना, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं कुछ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट, है ना, कुछ अच्छे शब्द सुनने हैं मुझे, है ना। भले हमारे इंटेंशन सही है, सेवा करने की वृत्ति भी सही है, लेकिन जब हमारे इच्छाएं ऐसी हो जाती है तो गुरु क्या करते हैं? ही प्योरीफाइज आवर इंटेंशन। एंड थर्ड थिंग ही कनेक्ट्स अस टू कृष्णा। वही एक वाया मीडियम है जो कृष्ण के साथ हमें कनेक्ट करता है ना। और कृष्ण के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं? पहले पॉइंट पे आ जाना है, क्योंकि जब हमारा करेक्ट विजन जब हमारा करेक्ट करते हैं तब, है ना। जब तक हम एक्चुअली भगवत गीता के अंदर भगवान के जो उपदेश है वो अगर हम, है ना, एक भी श्लोक अगर हम हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे ना उसको, तो काफ़ी सारे परिवर्तन ला सकता है। लेकिन वो परिवर्तन आता है गुरु की कृपा से। वो एक जो है समझना है हमें, वो खाली पढ़ने से नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि हम कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी करेंगे, जब हम हार जाएंगे हम लोग हमारे जीवन से, लेकिन वो गुरु की कृपा होती है जब हम उस भगवत गीता के श्लोक को हम समझ पाते हैं, है ना, या उसको हम सीरियसली लेते हैं और फिर हमारा जीवन टर्न होना शुरू होता है फिर से, है ना। तो वो उसके बिना नहीं होता है। सो भक्ति जो है ना कोई एफर्ट का प्रोडक्ट नहीं है,
भक्ति इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं एफर्ट्स डालता जाऊँगा, मैं साधना सेवा ये सब कुछ करता जाऊँगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, भक्ति कोई हमारे एफर्ट की प्रोडक्ट नहीं है। भक्ति जो है क्या है, वो इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गुरु एंड कृष्णा, है ना। कि अगर जब तक हम उसको उस भाव से नहीं लेंगे, उस सेवा के भाव से नहीं लेंगे, जब तक हम आदेश उपदेश के भाव से नहीं लेंगे, तब तक हम उस भक्ति को, उस हमारे जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम बोलते हैं ना, नरोत्तम दास ठाकुर नहीं बताते, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, सॉरी चैतन्य चरितमृत में श्लोक है ना, कि भक्ति लता बीज जो है किसकी मर्जी से, किसकी कृपा से मिला है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। तो उनकी कृपा से हमारे जीवन के अंदर ये सीड जो है भक्तिमय का वो डेवलप हुआ है ना। इसलिए सबसे पहले हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरु फर्स्ट एंड देन कृष्णा। तब तक हम कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, है ना। भगवान जो है किसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? अपने भक्तों के ऊपर। भगवान तो अपने भक्तों ने अगर झूठ भी बोल दिया है, अगर मान लीजिए कि उनसे मुँह से कुछ निकल भी गया, उसको भी सच कर देते हैं कृष्णा। इतना प्रेम करते हैं, सोचिए आप, भगवान जो है वो, है ना। भगवान ने युद्ध लड़ने से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उठाया ना। क्यों? भीष्म देव के कारण, है ना। भगवान इतना प्रेम करते हैं, वो अपनी प्रॉमिस का भी चिंता नहीं करते हैं, है ना। बोले जो भी प्रॉमिस दिया है मैंने वो महत्व नहीं है, मेरे भक्त क्या जाता है वो महत्व है। तो अपनी प्रॉमिस को भी तोड़ देते हैं भगवान जो है वो, है ना। तो कृष्णा तो अपनी प्रॉमिस को, खुद की प्रॉमिस को भी वैल्यू नहीं रखते भक्तों के सामने। सोचिए भक्तों कितना वैल्यू करते होंगे भगवान, है ना। सो इसलिए भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब उनके जो भक्त हैं, है ना, उनसे भी ज़्यादा जब उनको ऑनर मिलता है, तब भगवान प्रसन्न होता है कि वाह, है ना। जब उनके शिष्य प्रभुपाद जी के शिष्य जब श्रील प्रभुपाद की इतनी अच्छी सेवा करते थे, है ना, उनकी हर एक चीज़ों को ध्यान रखते थे, तो कृष्णा उनसे और प्रसन्न होते थे। तो सोचिए अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमेशा पूरे जीवन में हर एक दिन हमें इसमें भक्ति आचार्य कृष्ण महाराज एक क्लास में बता रहे थे, जब इधर थे, वो प्रश्न पूछा था किसी प्रश्न, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन महाराज ने एक चीज़ बताई थी, है ना। वो श्लोक कोट करते हुए गुरुवाष्टकम का कि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसाद नागति गोतोपि ध्यान सुवंशस्य यस्य स्त्री संध्या, है ना। कि हमें एटलीस्ट पूरे दिन में 3 बार हमें हमारे गुरु को याद करना चाहिए, है ना। कि मेरा जो भी जीवन है वो किसकी कृपा से है? वो आपकी कृपा से मिला है। और जो भी मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, है ना, उस एफर्ट्स को प्योरीफाई कीजिए आप, है ना, मेरी उस कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई कीजिए। तो 3 बार एवरी डे वी शुड रिमेंबर अवर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, हम 3 बार गायत्री करते हैं, है ना। तो किस लिए कि 3 बार गायत्री करते हैं? ताकि हम अपने गुरु को याद कर सकें, है ना। लेकिन फिर भी बिना गायत्री के भी हम याद कर सकते हैं गुरु को, है ना। तो आज से नियम बना दीजिए, है ना, कि एवरी डे 3 टाइम्स वी शुड कंटेम्पलेट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज, है ना। सुबह दोपहर शाम, भले 1 मिनट के लिए तो 1 मिनट के लिए, उतना तो हम दे सकते हैं ना। 3 मिनट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 60 सेकंड, है ना। और हमारी जो दीन स्थिति है वो उनके सामने प्रस्तुत करनी है ना। हम ये बोल सकते हैं कि आई लव कृष्णा, हम वो टी शर्ट नहीं आती है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, है ना। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि आई लव कृष्णा, बट लव रिक्वायर्स ट्रेनिंग, है ना। जब कृष्णा को प्रेम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो गुरु हमें बताते हैं कि हाउ वी कैन चैंट अटेंटिवली, हाउ वी कैन सर्व कोऑपरेटिवली, है ना। हम किस प्रकार से हमारी जो जपा है उसको हम कैसे अटेंटिवली कर सकते हैं, किस प्रकार से हम साथ में मिलकर सेवा कर सकते हैं, हाउ टू टॉलरेट डिफिकल्टी, है ना। आध्यात्मिक जीवन के अंदर आते हुए भी हर एक स्थितियों को टॉलरेट करना आसान नहीं है ये, है ना। पूरा जीवन हिल जाता है हमारा, है ना। किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, है ना। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट सम सिचुएशन। लेकिन गुरु हमें सिखाते हैं। और चौथा वो सिखाते हैं हाउ टू रिमेन हम्बल, कि किस प्रकार से हर एक
हर एक कंडीशन के अंदर हम जो है विनम्रता प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। और वही एक विनम्रता एक चीज़ है जो हमें आध्यात्मिक, वही ट्रेनिंग लेनी है हमें, है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार बताते थे कि आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार से अपने शिष्य को ट्रेन करता है कि ही बिकम्स एलिजिबल टू गो बैक टू गॉडेड, है ना। वो गुरु उसको एलिजिबल बनाते हैं कि वो भगवत धाम जा सके, है ना। कृष्णा में कहाँ जानते हैं, नहीं महाराज बता रहे थे ना आज क्लास में, कल भगवत धाम क्लास में, कि आज ही बता रहे थे, आज ही, है ना। डॉक्टर सचिव लोग हैं वहाँ पे शायद मंदिर में, है ना, कि कृष्णा के पास हम जब वैकुंठ में जाएंगे तो कोई हमें नहीं पहचानेगा, है ना। बोले कौन है, कहाँ से आया है, वो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी कार्ड क्या है कि ये मैं इनका डिसाइपल हूँ, है ना। वो उनको जानते हैं। बोला अच्छा ठीक है, जय विजय, फिर टिक मार करके अंदर जाने देंगे हमें। बोलेंगे कि हम बोलेंगे नहीं पता नहीं, यू नो, तो बोलेंगे फिर से जाओ भाई, निकलो इधर से, है ना। तो आध्यात्मिक गुरु हमें परमिशन देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, गुरु एक्सेप्ट्स आवर कर्मा, है ना। ये बहुत ही वेरी डीप चीज़ है कि वो हमारे कर्मों को एक्सेप्ट करता है और वो दिखता नहीं है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है कि कुछ कर्म वो ले रहे हैं, ऐसा कोई लाइट आती है आपके शरीर में से उनके शरीर में, है ना। पर वो कैसे पता चलता है हमें कि जब हर एक स्थिति के अंदर हमारी भक्ति को हम स्टेबल रखते हैं, हर एक स्थिति के अंदर हमारी भक्ति को हम कंटिन्यू करते हैं ना, वो प्रूफ है कि ये टेकन अवर कर्मा। वरना हमारे तो कर्म ऐसे है कि हम पूरे उड़ जाएंगे 1 सेकंड के अंदर, है ना। आप सोचिए जब हमारे इतने कर्मों को भी हम नहीं भुगत पा रहे हैं भक्ति में आने के बाद भी, तो हमारे कर्म कितने विगरस होंगे, है ना। अगर भक्ति नहीं कर रहे हो तो हम मर जाते हैं शायद, है ना। इसके बारे में सोचना है। आप सोचिए कि वी कम विथ लाइफ टाइम ऑफ कंडीशनिंग, है ना। करोड़ों करोड़ों जन्म का कंडीशनिंग है हमारे अंदर, है ना। खराब चीज़ें जो है हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं। लाइफ टाइम ऑफ ऑफेंसेस, है ना। अपराध युक्त जीवन हम जीते आ रहे हैं। लाइफ टाइम ऑफ मिस्टेक्स, है ना, कि पूरे जीवन में हम रिस्क लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुओं में क्या बोलते हैं, गुरु रिस्क लेते हैं, बोले ओके नो प्रॉब्लम, आई विल टेक द रिस्क, है ना। दैट इज लव, दैट इज सेक्रीफाइस एंड दैट इज द कंपैशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। प्रभुपाद एक करुणता के वश अमेरिका गए थे। आज हमारे जो गुरु है इतना ट्रैवलिंग करते हैं, किस लिए करते हैं, करुणता के वश करते हैं, है ना। कि मैं हर एक जगह जाऊंगा, हर एक जगह जो भी है, जितना भी मुझे जीवन मिला है वो हर एक जीवन में अपना फेंक दूंगा लोगों के लिए। ये आध्यात्मिक गुरु का सेक्रीफाइस है, कंपैशन, ये उनका प्रेम है। प्रेम कैसा दिखता है, ऐसे तो दिखता है। खाली हम अगर बोलेंगे कि मैं प्रेम करता हूँ तो प्रेम तो वैसा दिखता नहीं है। वो कैसा दिखता है, सेक्रीफाइस से, सेवा से, है ना। सो कई बार हम सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों मुसीबत आती है, क्यों डिफ़िकल्टीज आती हैं, है ना। मैंने तो दीक्षा भी ले लिया, अभी क्यों प्रॉब्लम आ रहे इतने सारे जीवन में, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब गुरु हमारे पे कृपा करते हैं तो कृष्ण जो है हमारा प्योरीफिकेशन थोड़ा एक्सेलरेट कर देते हैं, है ना। जो प्योरीफिकेशन शायद 10 जन्म में होना होगा, वो भगवान एक ही जन्म में निपटाना चाहते हैं हमसे। इसलिए जो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग, कि कृष्ण एक्सेलरेट डिसाइपल्स प्योरीफिकेशन, उसका क्या मीनिंग है। उसका मीनिंग है कि हमारे हिडन अनर्था जो है वो बाहर आ जाते हैं, है ना। जो छुपे हुए अनर्था है, हम केवल हम चैंटिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें बाहर आने लगती है जो कभी सोची नहीं थी। वो ऐसा नहीं कभी नहीं सोची थी, वो करोड़ों करोड़ों जन्म से पड़ी हुई थी, वो बाहर आ रही है अभी। तो भगवान चाहते हैं कि उससे निकले हम बाहर। दूसरा, अटैचमेंट्स आर चैलेंज्ड, है ना। जो हमारे अटैचमेंट होते हैं वो चैलेंज होते हैं हमारे, है ना। यानी कि उसके साथ घर्षण होना शुरू हो जाता है हमारा, और हमारा ईगो एक्सपोज हो जाता है ना। फिर हमारा प्योरीफिकेशन शुरू होता है। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रोग्रेस है एक्चुअली, है ना। और कृष्णा फुल प्योरीफिकेशन करना चाहते होते हैं, है ना। कई बार जब हम वो, यू नो, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जब ये प्रॉब्लम आती है हमें उस प्रकार से देखना चाहिए। पर वो देखने के लिए भी गुरु की कृपा चाहिए, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे, हम छोड़ देंगे। कई बार उस स्थिति तक आ जाते हैं, है ना, कि हम खींच ही नहीं पाते ऐसा अपने आप को। और प्रेम जो है वो चिपली नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रेम जो है वो, यदि भौतिक संसार में तो प्रेम है ही नहीं, वो तो काम है
है ना, जिसको हम प्रेम समझ बैठते हैं, है ना, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, उसको हम प्रेम समझ बैठते हैं। तो भगवान का जो प्रेम है, हम बोलते हैं ना, हम जब इसको आने जुड़ते हैं तो एक चीज़ हम पक्का सीख जाते हैं ना, क्यों जुड़े हो? वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, है ना। ये एकदम सबको ये पता है ना। लेकिन जो प्रेम प्राप्त करना है, इट डजंट कम फ्रॉम सेंटिमेंट, इट डजंट कम फ्रॉम इमोशंस अलोन, और इट डजंट कम फ्रॉम ओकेशनल एंथुसियाज्म, है ना। कई बार हमारा ओकेशनल एंथुसियाज्म होता है कि नहीं होता है ना। कई बार हम एकदम एंथुसियास्टिक हो जाता है, कई बार एकदम डाउन हो जाता है ना। जैसे गीता हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, जब जाती है तब एकदम उत्साहित हो जाते हैं ना, जा रही है। जब नहीं जाती है डाउन हो जाता है, राधे गीता ही नहीं जा रही है ना। सो प्रेम जो है, इट डजंट कम फ्रॉम सेंटिमेंट, इमोशन और ओकेशन। इट कम, गुरु टीचेस अस स्टडी साधना, कैसे साधना को स्टडी रखना है। ही टीचेस रेगुलेटेड लाइफ, कैसे जीवन को रेगुलेट करना है। ही टीचेस अस आवर सर्विस एटीट्यूड, कि कैसा हमारा सेवा का भाव होना चाहिए। एंड ही टीचेस अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। वो गुरु सिखाते किस प्रकार हर एक स्थिति के अंदर भगवान के ऊपर आश्रय ग्रहण, आश्रय डिपेंडेंट रहना, है ना। तो ये गुरु हमें देता है, स्टडी साधना, रेगुलेटेड लाइफ, सर्विस एटीट्यूड एंड डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। ये किसके माध्यम से आता है? गुरु के माध्यम से आता है। तो हमारा कृष्ण का संबंध है, लेकिन धूल कौन निकालता है? जो कवर है वो चेतोदर्पण मार्जन कौन करता है? वो हमारे गुरु करते हैं, है ना। ही क्लींस द हार्ट थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड थ्रू हिज एग्जाम्पल, ये दोनों चीज़ों से, है ना। तो और क्यों हमारा प्रोग्रेस डिफिकल्ट हो जाता है गुरु की कृपा के बिना? क्यों, है ना। इतना चैंटिंग करने के बाद भी, इतना सेवा करने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी क्यों हमारा प्रोग्रेस डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हमारा प्राइड इंक्रीज होता है ना। हमें लगता है कि देखो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, है ना, कि देखो हर एक चीज़ों में, मतलब ऐसे अनेक उदाहरण है ना। हमारा प्राइड इंक्रीज होता है, हमारा ऑफेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं, है ना। तो ऑफेंसेस हम करते हैं और ऑफेंसेस एक्यूमुलेट होता है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोग्रेस जो है रुक जाता है ना। और हमारा एंथुसियाज्म ड्राइड हो जाता है, तीसरा, है ना। फिर धीरे धीरे हमारा उत्साह जो है वो डाउन हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए भक्ति जो है, प्रोग्रेस डिफिकल्ट हो जाता है गुरु की कृपा के बिना, है ना। आप सेवा करो, माला करो, फिर भी ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी, और जाती है खाली मर्सी से, है ना। प्रभुपाद, आई थिंक मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है ये, है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बट लविंग, है ना। वो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इफ वन थिंग्स ही कैन एडवांस, इफ वन थिंग्स दैट ही कैन एडवांस विदाउट अ मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज अ कंप्लीट फूल। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं गुरु कृपा के बिना एडवांस कर सकता हूँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख है ना। तो ये कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए ऐसा, है ना। हम जो भी आज कर पा रहे हैं ना, मतलब आप सोचिए कि हम क्या होते हैं, है ना। एक बार हमारे जीवन का पिछले पार्ट देख लीजिए, एक बार खाली थोड़ा पीछे देख लीजिए एक बार, है ना। क्या होते हैं हम, बताइए। आज हम सर्विस कर पा रहे हैं, आज हम कुछ चैंटिंग कर पा रहे हैं, वो क्या है? वही तो सबसे बड़ा ये है। और हर एक अपराधों में से सबसे बड़ा अपराध क्या है? गुरु अपराध इज द मोस्ट डेंजरस। क्यों? क्योंकि गुरु एक ही चैनल है कृपा की, और कोई चैनल ही नहीं है हमारे पास। अगर वो उन्होंने अपराध कर दिया तो फिर क्या ही बचेगा हमारे जीवन के अंदर। और गुरु अपराध का मतलब क्या है? कि हमने उनको जो प्रॉमिस किया है वो नहीं करना, है ना। 16 माला जो है, 4 नियम का पालन जो है, उसको विगरसली करना चाहिए हमें, है ना। तो वो, और जब हम शायद मान लीजिए एक कल दुक्कल दिन हम नहीं भी कर पाए, तो वी शुड रिपेंट, है ना। वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म डिवोटीज, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म आवर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तभी वो कृपा फिर से, है ना, वो चैनल शुरू होगी हमारी। सो ये, है ना, गुरु अपराध इज मोस्ट डेंजरस ऑफेंस ऑफ ऑल द ऑफेंसेस, है ना। तो ये हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में गुरु के उपदेशों को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, अगर हमने जो प्रॉमिस किया है उसको हम फुलफिल नहीं करेंगे, है ना, तो हम कैसे समझ। अब आप सोचिए कि आप जब कंपनी में काम करते हो तो आपको कोई डेडिकेशन दिखाना पड़ता है ना, उनकी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो आध्यात्मिक गुरु के चीज़ों को भी तो फॉलो करना पड़ेगा हमें,
सो इज द मर्सी इंकारनेशन ऑफ कृष्णा। वो है ना, हमारा पूरा हम जो भी बोल पा रहे हैं, जो भी चैंटिंग भी कर पा रहे हैं, जो भी कुछ है हमारे जीवन में, उनके बिना पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए कभी उनका अपराध नहीं करना चाहिए हमें, है ना। और इसलिए हमें उसका ऑपोजिट क्या है, उनकी कृपा को अट्रैक्ट करना। वो हम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, जब हम सुनते हैं ना कि अगर हमने गुरु को प्रसन्न कर दिया तो कृष्ण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 सिंपल बट पावरफुल प्रिंसिपल्स गुरु की कृपा को आकर्षित करने के लिए, वो क्या है? नंबर 1 इज ओबीडियंस। वी हैव टू फुल्ली ओबीडियंट टू हिज इंस्ट्रक्शंस, जो उन्होंने बताया हमें वो। दूसरा है सर्विस एटीट्यूड, है ना। वो विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ हमारा सेवा का भाव होना चाहिए, है ना। अगर हम सेवा करते जा रहे हैं लेकिन सेवा का भाव ठीक नहीं है ना, उसके अंदर अगर हम रिकग्निशन चाहते हैं, है ना, उसके अंदर हम हमारा मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, या ऐसा कुछ भी छोटा मोटा हम करते हैं, तो वो उड़ जाएगा, है ना। तो ओबीडियंस, सर्विस एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता होना गुरु के प्रति हमेशा। एवरी डे वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम सही में नहीं कर पाएंगे कुछ, है ना। आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे आपके जीवन के अंदर, है ना। चाहे आप सिंसियर हो कि ना हो, आपने शरण ग्रहण किया मतलब वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, है ना। क्योंकि सर्विंग और जब मिशन को सर्व करना वही गुरु की सेवा है ना। गुरु की सेवा करना मतलब ये नहीं कि हमेशा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर रहना, है ना, उनके साथ रहना। वो अगर हम मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, उनके जीवन, उनके इंस्ट्रक्शन को जी रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उनके मिशन को हम हेल्प कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था पता है? एक चीज़, तो मतलब देयर इज ओनली वन क्रेडिट ऑफ माई ओनली क्रेडिट इज दैट आई ट्राई टू फॉलो माई गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन, है ना, यही मेरी क्रेडिट है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताया था। सो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम, आप प्रभुपाद जी के जीवन के अंदर भी आप देखिए, वो उन्होंने पूरे जीवन के अंदर ये सारी वैष्णव क्वालिटीज़, ये सारा भाव उन्होंने दिखाया है। जब गृहस्थ से तभी भी, और अब सन्यासी बने तभी भी, लाइफ टाइम, तभी वो गुरु की आज्ञा का पालन कर पाए, है ना। गुरु आज्ञा का पालन करना मतलब ये नहीं कि मैं गुरु महाराज ने बोला है बाकी तो हट जाओ, है ना, मैं अभी जो मुझे गुरु ने आज्ञा दिया है वही मैं, है ना। लेकिन गुरु का आज्ञा का पालन करने का मतलब, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, है ना, हर एक आश्रम में हर एक वैष्णव उन्होंने एग्जिबिट किए हैं वैष्णव क्वालिटीज़ को, है ना। सो इस प्रकार से हम जो है, हम हमारे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अच्छे भक्त बन के। और अच्छे भक्त कैसे बन सकते हैं हम? हमारी साधना अच्छी रखेंगे, है ना, जब हमारा व्यवहार अच्छा रखेंगे भक्तों के बीच में, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे चीज़ों से कोई भक्त जो है दुखी ना हो जाए, हमारे आचरण से ऐसा कुछ। जब हम हमेशा ये ध्यान रखते रहेंगे तो गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु देखते हैं सारी चीज़ें कि इसके अंदर कितने अनर्थ पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रहा है। वो गुरु देखते हैं जब हमारी डिज़ायर को हम दबाते हैं, जब हमारी इच्छाओं को हम दबाते हैं, जब हम एकदम कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, कोई भी मुझे एग्जैक्ट एक वर्ड याद नहीं आ रहा इंग्लिश का, हर एक सिचुएशन एकदम ख़राब से ख़राब परिस्थिति के अंदर भी जब गुरु देखते हैं हमें कि ये कोशिश कर रहा है ना, वैल्यूज़ दिखाने की, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसको, है ना, तब गुरु हमें कृपा करता है ना। तब गुरु सब देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको देख नहीं रही, ऐसा नहीं जब अहमदाबाद आते तभी देखते हैं वो आपको, है ना। वो अभी इटरनली आपको देखते रहेंगे, है ना, हमेशा देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है। और गुरु डायरेक्ट हमारे हृदय को देखते हैं, है ना, वो हमारे हृदय को समझ जाते हैं। वो शायद बोलेंगे नहीं क्योंकि फिर हमें बुरा लग सकता है ना। वो समझते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो ये शायद भक्ति में कम हो जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो देखते हैं हमारे हृदय, ये नहीं सीज थ्रू आवर हार्ट, बट देन ही शो इज मर्सीफुल मर्सी ना। फिर हमें कुछ उपदेश देते हैं ना वो, कि देखिए आप। और ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंस है ना जहाँ पर हम, अगर हम हृदय भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं हमें इस प्रकार से आदेश देते हैं कि जो हम एक्चुअली जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमारे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए वो काफ़ी प्रतिभाशाली होता है
है ना। तो इसलिए ये सारे जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उसके ऊपर कंटेम्पलेट करिए और प्रयास करिए कि पूरा जीवन जो है अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए बस उनके चरणों में, और कुछ नहीं करना है हमें। ही विल टेक केयर ऑफ अस, और वो टेक केयर करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। हमें खाली और बस उनके उपदेशों को ध्यान रखना है, पालन करना है, बस इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वो क्या चाहते हैं, 16 माला करो, चानियों का पालन करो, एकादशी है, या भगवान के जो आविर्भाव, भगवान के जो प्रागट्य दिन है ना, उस समय हम 25 माला करें और मंदिर में आके सर्विस करें, मंगला आरती अटेंड करें, है ना, वीक में कम से कम एक बार। तो और मिशन कुछ आगे बढ़े प्रभुपाद जी का, उसके लिए हमारा जीवन में कुछ हम दे सकें। और क्या चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। ही डजंट वांट एनीथिंग, ही जस्ट वांट योर सिंसियर एटीट्यूड, है ना। तो ये आप सभी लोग हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा जीवन इसको अभी फॉलो करें, है ना। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें इस्कॉन जैसी संस्था में, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में, है ना, रहने का मौका मिला है ना। और उस मौका को हम कैसे छोड़ सकते हैं अभी। तो ये कभी भी जो गुरु है हमारे आध्यात्मिक गुरु को कभी क्या बोलते हैं, उनकी उपदेशों को पालन नहीं करके या उनको कटु शब्द बोल के कभी भी हमें उनको डिफेम करके, है ना, कभी भी उनको इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए पूरा जीवन नाराज़ नहीं करें। वो एक बार वो नाराज़ होते भी नहीं है एक्चुअली। आध्यात्मिक गुरु तो इतने मर्सीफुल होते हैं, है ना। प्रभुपाद के कभी किसी से नाराज़ हुए? उनके शिष्य कितना उधम मचा देते थे कई बार, है ना, तो भी प्रभुपाद टॉलरेट कर रहे थे और उनको, है ना, मौके के ऊपर मौके देते जा रहे थे, है ना। कितना क्या क्या नहीं हुआ प्रभुपाद के साथ, है ना, बट स्टिल ही शोड हिज मर्सी। तो वही सबसे बड़ी कृपा होती है गुरु की, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बदमाश है, सारी बदमाशी करेगा ये, है ना। अगर मैंने भी उसको छोड़ दिया तो कौन संभालेगा, है ना। इसलिए गुरु में पकड़ के रखते हैं कि मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ, है ना। सो या ठीक है। सो हम इसके ऊपर 1-2 प्रश्न ले सकते हैं और फिर 5-10 मिनट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर पूछिए। माइक ये दे दो। हाँ ये चलेगा ये। क्वेश्चन नहीं अभी कृष्णा को जैसे गुरु में वो दिव्य शक्ति होती है, तो वो जानते थे दीक्षा के पहले कि ये शिष्य मेरे पास आने वाले, मैं दीक्षा लेने वाले था, फ्यूचर का जानते? हाँ, पर वो जाने नहीं जाने उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप समझे, वो सब कुछ जानते हैं, है ना, हमारा पूरा हिस्ट्री जानते हैं वो। पर वो इतनी कोई वो उनकी महानता नहीं है ना। उनकी महानता क्या है कि वो हमें कृष्ण भक्ति दे रहे हैं और वो हमें भगवत धाम लेके जाएंगे, वो उनकी महानता है ना। वो हमें मौका दे रहे हैं कृष्ण भक्ति करने का, वो उनकी महानता है। बाकी आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं वो, शायद आप भी इतना नहीं जानते हो जितना वो जानते हैं, है ना। वो जानते हैं कि हम काम क्रोध लोभ मोह से पीड़ित हैं, वो जानते हैं कि हम पूरा समय माया में निकाल देते हैं, है ना। वो सब कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन वो हमें इस प्रकार से कृपा देते हैं। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, वो जैसे गुरु सब हम गुरु की कृपा से कर पा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे बाकी इसकी दीक्षा नहीं हुई है, तो हमें गुरु प्रभुपाद को मानना चाहिए ना, उनकी कृपा से हो रहा है। तो प्रभुपाद जो है हमारे शिक्षा गुरु है पहले दिन से ही, है ना। हम उनका प्रणाम मंत्र पहले दिन से ही बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना। तो हमारे शिक्षा गुरु है प्रभुपाद हमारे, है ना। हम बोलते हैं आईडी से क्या, प्रीमिनेंट शिक्षा गुरु, है ना। तो हमारे शिक्षा गुरु है पहले दिन से ही, है ना। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे हम टेंपल में रहते हैं भगवान कृष्ण के सामने, तो हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, तो हमारे गुरु महाराज रहेंगे तो उनको भी हम टेंपल के अंदर प्रणाम कर सकते हैं, राइट? हाँ कर सकते हैं,
जब हम भागवतम क्लास में जब वो आते हैं तो हम प्रणाम करते हैं नॉर्मली, जब वो आते हैं मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो हम प्रणाम करते हैं उनको। तो आइडली एक शिष्य को करना चाहिए। और क्या प्रश्न किसी का? ठीक है, सो